हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है SR के सुबह। तो आज हमारी सुबह 5 बजे हुई थी और 5 बजे होने के बाद हम 1 घंटा आधा घंटा झाड़ू में लगाने में लगा देते हैं, क्योंकि विंटर का टाइम है। विंटर का टाइम है, जाते जाते बाहर निकलते निकलते। और उसके बाद हम चले गए थे 6 बजने के बाद किचन, और थोड़ी देर बाबू से टाइम पास करते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं किचन। किचन में हमको आज चाय बनाना था और एडिशनल में, और इसमें खाना बनाना था दाल, सब्जी, रोटी, चावल और चटनी। तो आज हमारा यहाँ मम्मी सिंघाड़ा छिल रही थी और हम वहाँ दाल को आधा अधूरा हो चुका था और हम सब्जी बनाने के लिए रेडी थे। तो यहाँ हम सब्जी का प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम सब्जी को कट किए। जिसमें थोड़ा देर लेट हुआ तब तक दाल हो चुका था, और इसमें सब्जी जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि हर एक सामान को किचन समेटने के पहले बंद करो, जहाँ से उठाओ वहाँ रखो, और किचन खोलने से पहले सबको एडजस्ट करो कि कैसे हमको क्या सा काम समेटना है। यही हमारा डेली का दिनचर्या होता है, और इस दिनचर्या को पूरा करने में हमारा 2 से कभी 1.5 घंटा और कभी 2 घंटा तो पूरा लग ही जाता है। जिसमें कभी 2 घंटा कभी 1.5 घंटा, अगर खाना कम बनाना हो, दाल सब्जी रोटी चावल चटनी वैसे बनाना है तो 1.5 घंटा में हो जाता है। और डेली बनाने से प्रैक्टिस हो जाता है, और हमें लगता है कि जहाँ जितना आपको सिचुएशन हार्ड मिले ना, उस टाइम आप झुकिए नहीं, रुकिए नहीं, और उस सिचुएशन को आप डेली डेली अचीव करते जाए ना, तो आपसे बहादुर कोई नहीं है। तो हमें लगता है, पहले हमें भी लगता था कि काश हम इतना कैसे काम कर सकते हैं, कोई खाना कैसे बना के पढ़ लेता है। लेकिन जब प्रेशर जिम्मेदारी हमारे ऊपर आया, तो हम सोचने लगे वैसे कि होना ज़रूरी है। अगर जो हो जिसके पास होता है वही नहीं करता है, तो करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम दूसरे के ऊपर टाल दें, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। डेली हमको खाना बनाना ही होता है, और अपने बच्चे के साथ थोड़ा वो टाइम जो बचता है अपने बच्चे के साथ रख देते हैं, अगर नहीं होता है तो हम नहीं देते हैं। और किचन का काम तो हम सुबह शाम करते ही हैं, और खाना बनाना ही नहीं, उसके बाद किचन क्लीन भी करके रखना है। और इसको पूरा करने में हमें कभी 1.5 घंटा कभी 2.5 घंटा लग ही जाता है, और डेली का आदत होता है। और डेली करने से आप कभी बोर नहीं हो पाइएगा, और आप अपने को बोल्ड समझिएगा। और बोल्ड तो हो जो एक 2 से 3 काम एक दिन में समेट ले, उससे बहादुर कौन आदमी होता है। तो वही है, और हम पूरा करके आगे बढ़ते हैं। हर एक छोटी कोशिश हमारे लिए बड़ा बनने का लिए तैयार रहेगा। और यहाँ हम बाबू के पास आए थे मिलने के लिए। बाबू आया था तो सुबह सुबह अपना कपड़ा पहन के बाबू सूट वूट पहन के तैयार था कि सब लोग बाहर जाएंगे तो हम भी चलेंगे, लेकिन कोई नहीं गया, तो इसका भी पाला छोटा पड़ गया और इसको भी अंदर में ही रहना पड़ा। तो जो सामान मिलता है इसको हमेशा कसरत करने के लिए तैयार होता है। इसको ठंडा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। मतलब बचकाने का मतलब ये हुआ कि ठंडा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। जैसे बच्चा है तो इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है कि हाँ हम ये काम ना करें हमें ठंडा लगेगा, बस कोई असर नहीं है। हाँ, आपके घर के बच्चे कैसे हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा बाबू तो बहुत नॉटी है। इसमें एक सामान भी कभी कहीं एक जगह नहीं रहने देगा, बस देखने तक का देर है। उसके बाद तो वह टाइम का आपको पता नहीं चलेगा कब क्या किए, कितना टाइम लगा। और इसमें से हम चले जाते हैं, और हाँ हम अपने मोबाइल को छोड़ देते हैं। इसमें टीवी चल रहा था, लेकिन इसको कोई खबर नहीं था कि हमारा टीवी ऑन है या नहीं है। इसमें कोई इसको दिक्कत नहीं हो रहा था। और हम आए थे किचन, और किचन में हमारा आधा सुधा खाना बन चुका था, पूरा खाना बन चुका था, और बज गए थे 9 बज के हम आपको टाइम दिखा रहे थे, और कि टाइम हो चुका है, और टाइम होने में हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हम चलेंगे ब्रश करना, नहाना धोना, हर एक दिन का काम होता है। नहाना धोना, ब्रश करना, और ब्रश करने के बाद नहाना, कपड़ा फैलाना, खाना परोसना, खाना खाना। इतना करते करते आज बज गए थे 11। और 11 बजने के बाद अपने डेली का टारगेट को हमें सबसे पहले हमें देख लेना होता है। और विंटर का टाइम है तो दिन का टाइम बहुत छोटा होता है, और बाबू के साथ भी कभी टाइम देना होता है, कभी खाना बनाना होता है, तो हमें टाइम नहीं पता चलता है कब कैसे कितना कब बीत गया। लेकिन रात को टाइम पूरा पूरा मिलता है, तो रात में टाइम पूरा बचा के रखेंगे और पूरी यूटिलाइज करके अपने अच्छे से पढ़ते हैं।
और यहाँ हम आपको दिखा रहे इतना कवर उतारने के बाद सब साफ हो गया था, इतना हुआ था, इतना निकला था। और हम आ गए थे 9 बज गया था। 9 बजे में हम आ गए थे रूम को क्लीन करने के लिए। यानी बाबू को भूख लग गया था, बाबू खाना खा रहा था, दाल चावल खा रहा था, और हम यहाँ कंबल को समेट रहे थे। पहले मम्मी वाला, हम बहुत छोटे परिवार है, तो बस मम्मी और हम का कंबल समेटना होता है। 2 ही रूम में हम रहते हैं, वैसे परिवार ज़्यादा ही होता ही नहीं है, तो फिर आगे जाने आने से क्या फ़ायदा। तो आगे बिछावन बिछा कर रखना हमारे लिए नहीं उचित है, हम उतना काम कर भी नहीं पाएंगे। बिछावन बिछाने से नहीं होता है, बस समेट के रखना, साफ़ सुथरा रखना। तो हम 2 ही रूम में रहते हैं, और बहुत छोटा, मम्मी एक रूम में और एक रूम में हम। और वैसे हम यहाँ का चादर जो था समेट दिए थे, और नीचे बस एक प्रेस को समेटना था। इसमें ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट लगा, और हम चले थे अपने रूम। और अपने रूम में भी यही कंबल समेट रहे थे। इसमें हम रजाई यूज नहीं करते हैं, लेकिन अभी विंटर का टाइम है तो इसी को यूज करते हैं, और ना ही करेंगे फुल विंटर में, कभी नहीं करते हैं। और इसको अच्छे से समेट के, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 से 5 मिनट में हम ये काम, डेली का काम होता है, क्या ही लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा तो पहले ही जैसे तैसे काम करते ही रहते हैं। तो बस आज का काम यहीं तक समाप्त करते हैं, और आज हमें कैलकुलेशन करना है। और हम इस बात को भी माइंड में घूमते रहता है कि हमको आज क्या क्या करना है, कितना टाइम हो गया, बस इसी बात का फिक्र होता है कि कितना टाइम हमारा हो गया, कितना टाइम और लगेगा, हम कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो बस हाँ समेटे, उसके बाद खत्म। और बज गए थे 11 बजने के बाद हम चले आए थे हर एक काम को पूरा करने के बाद। हम आए थे पढ़ने। सबसे पहला स्लॉट था जिसमें कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन में हमें पढ़ना था, जिसमें टाइमर लगा के ही पढ़ना होता है, ताकि हमें कम कितना टाइम हम अपना ख़राब करते हैं हर डेली बेस्ट देने से हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है धीरे धीरे। हर एक छोटी कोशिश बड़ा कदम लेता है। तो यहाँ हम अपना कैलकुलेशन कुछ ऐसा करते हैं जिसमें टेबल बना के अपना एडिशन करते हैं, और 11 12 13 14 करके 25, अगर 15 करना है तो 25 तक इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और स्क्वायर तो 1 से 60 तक याद ही होना चाहिए, और 1 से 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो इसी चीज़ का प्रयास में हम पूरे दिन लगे होते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 15 मिनट में पूरा समाप्त हो चुका होता है। और आज मैथ में बनाना था, जिसमें पॉलिनोमियल था, और पॉलिनोमियल के सिर्फ लेक्चर लेना है, जिसमें 4 घंटा का मैराथन था, और जिसमें 2.5 घंटा का आज और 2.5 घंटा का कल लेना था। और पॉलिनोमियल 10th स्टैंडर्ड का था। तो हम बीएससी साइंस से थे, और 12th भी साइंस से था, और इसमें भी हमारा मैथ स्ट्रीम था। तो फिर हमारा उतना मैथ में कभी लगता नहीं है, हमेशा से एवरेज रहे हैं मैथ में, तो हमें नहीं लगता है हार्ड। तो इस चीज़ को हम थोड़ा जल्दी, ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर सकते हैं, वैसे थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, और उसको बनाने का एक काम करते रहते हैं। और इसमें हम आपको इंग्लिश के लिए सबसे पहले नॉवेल पढ़े थे। नॉवेल में एटॉमिक हैबिट था, जिसमें आपको लेक्चर तो नहीं करना होता, और एटॉमिक हैबिट था। और सबसे पहले इसको जो भी मीनिंग रहता है इसको लिख के याद करना, मल्टीपल डिवीजन करना, सबसे हार्ड काम इसका ये है। और ये है प्रीवियस ईयर, जिसमें मैथ, इसमें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वोकैब का होता है, जैसे स्पेल का, सिनोनियम का, एंटोनियम का, और सब्स्टिट्यूशन का, इडियम फ्रेजेज का। तो ये सारी जो है ना, सब पूरा को पूरा अच्छे तरीके से, सबसे ज़्यादा अगर कोई काम मार्क्स में कमी करता है तो वो है मिसेस स्पीड। मिसेस स्पीड में IAU थोड़ा सा मिस करने के बाद वो एक क्वेश्चन गलत होने के लिए 2 हमारा नंबर चला जाता है। हर एक का वेटेज होता है, लेकिन हमारा वोकैब कुछ ऐसा है, और हमारा 2 नंबर ख़त्म हो जाता है, यानी 20 नंबर का हमारा सिर्फ यही होता है। और दो क्वेश्चन सभी आते हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, नंबर सब्स्टिट्यूशन, मीडियम फ्रेजेज, मिसेस स्पेल। तो 10 क्वेश्चन सही इसका, और 20 नंबर टोटल इसी का आता है। तो अच्छे से इसको यूटिलाइज करना होता है। और आज मैथ में सिर्फ यही था, और रीडिंग भी यही था। और हम आपको बता रहे हैं, रीजनिंग में हमारा ज़्यादा नहीं आया था, 7 जिसमें 3 नहीं बना पाए थे, और 4 हमारा गलती हो गया था, तो इसको हम सुधारेंगे। और बस आज का यही था। तो आप सब इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके जहाँ हमारी गलती हो
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे कुछ सीखते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कर दीजिएगा। जिसमें इसमें हम आपको बता रहे हैं कि टोटल एक एक कौन कौन सा हमको मीनिंग आज करना था। तो आज कोई शॉर्ट था और इम्बोलाइज था और कुछ इस तरह का मीनिंग था, और यही था जिसमें था रीजनिंग के लिए हमारे यही बुक हम प्रीवियस